नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर एक बार फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन की क्लास शुरू करेंगे। अब हम प्रत्येक जिले के जिला दर्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम उनके सामान्य और भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख चित्तौड़ में 3 प्रमुख शाखें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चित्तौड़ के अंदर प्रमुख दर्शनीय स्थल और दुर्ग, अन्य प्रमुख स्थल, कला संस्कृति, मेले, अर्थव्यवस्था, उद्योग और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। तो आज हम चित्तौड़गढ़ से शुरू कर रहे हैं जिला दर्शन की क्लास। तो क्लास को एंड तक बने रहिए और क्लास कमसा अकेडमी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य एवं भौगोलिक परिचय के अंदर, जिसके अंदर चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? मध्यमिका। देखिए, चित्तौड़ के अंदर एक आता है नगरी गांव आता है जिसको हम बोलते हैं मध्यमिका। चित्तौड़ का प्राचीन नाम सीवी जनपद आता है। चित्तौड़ और उदयपुर दोनों का आता है और चित्रकूट भी कहते हैं। चित्तौड़ का उपनाम क्या है? तो राजस्थान का गौरव, भक्ति एवं शक्ति की नगरी और शूरवीरों की भूमि कहते हैं। इसका आकार कैसा है? तो घोड़े की नाल के समान या इल्ली के आकार का इसका आकार रहने वाला है। चित्तौड़गढ़ की सीमाएं की बात करें हम, तो सीमा किस किस के साथ लगती है? चित्तौड़गढ़ की आंतरिक सीमा भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, बूंदी और कोटा के साथ में लगती है। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। राजस्थान का ऐसा जिला चित्तौड़गढ़ है जो 2 भागों में बटा है और दोनों भाग एमपी की सीमा को छूते हैं। ठीक है, हम चित्तौड़गढ़ जिले की संपूर्ण डिटेल पढ़ेंगे जिला दर्शन के अनुसार। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है चित्तौड़गढ़ के अंदर? तो चंबल नदी है, जिसके ऊपर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, भैंसरोगढ़ में स्थित। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, जो कि 18 मीटर का ऊंचा है। बनास नदी भी है चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है। बेड़च, आहड़, गंभीरी, गूंजली और वामी नदी आती है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। चित्तौड़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखिए, ऐसे मत समझना कि मैं एक बड़ा बोर्ड लेकर और आपके कैमरे के सामने नहीं आ रहा हूँ तो आपको क्लास अच्छी नहीं बन रही। क्लास बहुत अच्छी तरीके से बन रही है और हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं कि आमने सामने होकर, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करिए और क्लास का आराम से पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कोहिल वंश की स्थापना बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में की थी। मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ठीक है, अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। चित्तौड़ में 3 प्रमुख शाखे, जिसके अंदर पहला शाखा 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण किया गया था इस समय, है ना। और रानी पद्मावती ने नेतृत्व में जौहर और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और सेनापति गोरा बादल भी इनके साथ में थे। गोरा बादल जो काका भतीजा थे। दूसरा शाखा की बात करें जो 1534-35 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था। उस समय रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर और रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। ये रानी जो कर्मावती है, ये राणा सांगा की पत्नी थी, राणा सांगा। ठीक है, और ये रावत बाग सिंह जो है, ये इन्होंने केसरिया किया था। तीसरा शाखा की बात करें तो 1567-68 ईस्वी में हुआ था। अकबर का आक्रमण हुआ था इस समय। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और पत्ता की पत्नी फूल कंवर ने नेतृत्व में जौहर हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से है और दुर्ग कौन कौन से है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसका प्रकार कैसा है कि ये मेसा के पठार पर स्थित एक गिरि दुर्ग है। इसकी विशेषता क्या है? ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग। इसे दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल भी किया गया था। इसके अंदर 6 किलों को शामिल किया गया था, जो मैंने आपको बार बार बताता हूँ मैं आपको, जिसके अंदर चित्तौड़गढ़ भी शामिल है।
अब हम बात करेंगे विजय स्तंभ की। देखिए, आपको जो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के अंदर जो कंफ्यूज है, वो आज आपका यहाँ पर दूर होने वाला है। विजय स्तंभ की बात करें, जिसे विष्णु ध्वज या कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, लेकिन वो कीर्ति स्तंभ अलग है जो मैं आपको बताऊंगा। इसका निर्माता कौन है? तो महाराणा कुंभा, जो मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 ईस्वी के अंदर बनाया था। 1437 के अंदर सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ना महमूद खिलजी को हराया था। विजय स्तंभ की संरचना कैसी है? यानी कि 9 मंजिला इमारत है, जबकि कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला ही है। और इसकी ऊंचा कितना है? तो 122 फीट है। और अगर हम चौड़ाई की बात भी कर ले, इसके अंदर की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई इसकी हो जाएगी 30 फीट, है ना। 30 फीट इसकी चौड़ाई हो जाएगी। विशेषता क्या है विजय स्तंभ की? कि यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है, और राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 1949 में डाक टिकट भी जारी हुआ था। देखिए, यह है जैन कीर्ति स्तंभ, जिसका निर्माता 12वीं शताब्दी में एक व्यापारी था, जैन व्यापारी जिजाग शाह द्वारा निर्मित है। और ये समर्पित किसे है? तो प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ जो ऋषभ देव है, उनको समर्पित 7 मंजिला इमारत है। और यहाँ भैंसलोडगढ़ दुर्ग भी। इसका उपनाम क्या है? तो इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। विशेषता क्या है? कि यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसका निर्माण व्यापारियों यानी भैंसा शाह और रोडाचारण द्वारा लुटेरों से व्यापारी माल की सुरक्षा के लिए करवाया गया था, और ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है ना। आगे बढ़े। अन्य प्रमुख स्थल की हम बात कर लेते हैं कि सांवरिया जी का मंदिर है, जो कि मंडपिया चित्तौड़गढ़ के अंदर अफीम की खेती करने वाले किसानों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। इन्हें सेठों का सेठ सांवरिया सेठ कहा जाता है। मातृकुंडिया, यह रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। और यहीं से 1921 में मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन, जिसे हम मेवाड़ की पुकार भी कहते हैं, की शुरुआत की थी। और कितनी मांग क्या की थी? 21 सूत्री मांग की थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा। यहाँ से बारडोली के शिव मंदिर की बात करें तो ये भैंसलोडगढ़ के पास स्थित है, जो पंचायतन शैली में बने 10वीं शताब्दी के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। मीरा मंदिर की बात कर ले कि महाराणा सांगा ने मीराबाई के लिए दुर्ग के भीतर इसका निर्माण करवाया था। कला और संस्कृति एवं मेले की बात करें तो अकोला, जिसे हम छिपो का अकोला भी होता है, इसके अंदर 2 अकोला है। तो छिपो का जो अकोला है, वहां पर दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। बेड़त नदी के किनारे स्थित है ये। बस्सी की बात करें तो ये काष्ठ कला और काष्ठ की बनी कांवड़ और बेवान के लिए प्रसिद्ध है, और मांगेलाल मिस्त्री इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। जौहर मेला की बात करें, ये चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था और उद्योग के बारे में। चित्तौड़गढ़ के अंदर अर्थव्यवस्था और उद्योग की बात हो रही है। थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए, चंदेरिया सीसजस्ता सिमलेटर, ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित है। सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे अधिक है, इसलिए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। जेके सीमेंट निम्बाड़ा की अगर मैं बात करूं तो राज्य में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना। बिरला सीमेंट वर्क्स की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। और अगर हम बात करें रावतबाटा की, जिसे हम अणु नगरी कहते हैं, भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। रावतबाटा की अगर हम और बात करें कि राणा प्रताप सागर जो बांध है, चंबल नदी पर जो बना है, जो भराव की दृष्टि क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी के अंदर जो है टोटल 4 बांध बने हुए हैं, जो एक एमपी के अंदर है गांधी सागर बांध, दूसरा कोटा बैराज, जवाहर सागर, और चौथा है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। लेकिन हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो उसके अंदर रावतबाटा आता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत। रावतबाटा
अणुनगरी कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करें तो यह दुर्ग के आसपास फैला हुआ है, जहां चौसिंगा घंटेल बहुतायत में पाया जाता है। गोसुंडू अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है। गोसुंडू अभिलेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का यह शिलालेख राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म के प्रचार का सबसे प्राचीन प्रमाण है। सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार, यद्यपि इसका मुख्य जो विभाग है वो प्रतापगढ़ के अंदर है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ जिले में भी आता है। दोस्तों, ये था आज का हमारा चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और कमसा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर हम प्रत्येक जिला दर्शन पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं।